कुछ लोग खतों की तरह होते हैं जिन्हें बार बार पढ़ने को जी चाहता है। कुछ लोग इत्र की तरह होते हैं जिनकी खुशबू से बार बार मुअत्तर होने को जी चाहता है। और यकीन मानिए, कुछ ऐसे ही ख़ास लोगों की ख़ास कहानियाँ लेकर हम हाजिर हो जाते हैं हर एक हफ्ते, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उन्हें आप पहचानना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूं रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो भारत लगातार तरक्की की राह हमवार कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिया है, सबका साथ सबका विकास, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आगे आ रहे हैं और अपने लिए नई राहें बना रहे हैं। तो एक ऐसे ही स्टार्टअप के बारे में आपको बताते हैं। मुंबई स्थित स्टार्टअप मनस्तु स्पेस ने अपने स्वनिर्मित ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम व्योम 2U की क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जिसने PSLV ऑर्बिट्रल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल POEM के कलाबाजी पैतरेबाजी को ट्रिगर किया है। व्योम 2U दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे कुशल ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है और ये उपग्रहों के मौजूदा जहरीले कैंसरकारी प्रोपल्शन सिस्टम की जगह ले सकता है। 30 दिसंबर के मिशन में जो 7 साल से हमारा प्रोपल्शन सिस्टम का डेवलपमेंट चल रहा था, उसमें से ये प्रोडक्ट बनाया हमने, जो एक छोटे सैटेलाइट्स का एक प्रोपल्शन सिस्टम है, जहाँ पे इंजन है, यहाँ पे फ्यूल है, उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। PSLV के फोर्थ स्टेज के प्लेटफॉर्म पे वो प्रोपल्शन सिस्टम हमने रखा। इसरो ने उसको 30 दिसंबर को लॉन्च किया स्पेस में, और एक बार स्पेस में जाने के बाद जो पेडेक्स सैटेलाइट्स थे मेन उनके, वो सेपरेट होने के बाद ये प्रोपल्शन सिस्टम को वो प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने ऑपरेट किया मतलब हमने इंजन फायर किए। ये यहाँ के जो इंजन है, थ्रस्टर्स है, उसको फायर किया। उससे क्या हुआ, उससे वो प्लेटफॉर्म को मनूवर हुआ, और प्लस सिस्टम का डेटा, वो प्लेटफॉर्म का डेटा हमें इसरो के ग्राउंड स्टेशन के थ्रू हमें ग्राउंड पे मिला, और उसको एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि जो हम चाहते थे, जैसे डेटा आना चाहिए, जैसे परफॉर्मेंस आना चाहिए, वो 100% डेटा उसके तरह मैच हुआ जो हमारे अपेक्षा थी, और उसके हिसाब से ये मिशन 100% सक्सेसफुल हुआ। मनस्तु स्पेस की ग्रीन प्रोपल्शन प्रणाली को पारंपरिक रासायनिक प्रणोदन के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। ये पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में उच्च दक्षता और कम विषाक्तता प्रदान करता है, जो इसे संभालने और संचालन के लिए सुरक्षित बनाता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संधारणीय प्रणोदन प्रणालियों में भारत की प्रगति को उजागर करती है। अभी नेक्स्ट स्टेप मतलब अभी इसका कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट करना है। मतलब जो भी इंडिया, आउटसाइड इंडिया जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो सैटेलाइट बनाते हैं, वो अपने कस्टमर्स है, उनको ये उनके साथ काम करके उनके सैटेलाइट्स के लिए इसको कमर्शियलाइज करना, ये अभी नेक्स्ट काम है। ये सफल परीक्षण अभिनव और टिकाऊ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। गौरतलब है कि भारत में स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम सरकार की नीतियों और निवेश पर जोर देने के साथ अनुकूल रहा है। मेक इन इंडिया पर जोर देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और लागत प्रभावशीलता सहित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ये जो क्रिटिकल सिस्टम है, ये हमने अभी मनस्तु में बना के इसका पहला टेक्नोलॉजी टेस्टिंग PSLV C60 पे किया है। अब आगे रणनीति है कि ये अभी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था, जहाँ पे हमने दिखाया कि इस टेक्नोलॉजी को हम स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बना सैटेलाइट के लिए, बट बिकॉज इसरो ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है POEM प्लेटफॉर्म करके, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट हो सकती है। तो उस पर हमने काफ़ी कम कॉस्ट में काफ़ी उन्होंने बहुत हमें सहायता किया ये टेक्नोलॉजी स्पेस में प्रूव करने के लिए। और इससे हमने दिखाया कि हम ना फिर सैटेलाइट पर पूरा एक लॉन्च व्हीकल का पूरा एक स्टेज हम घुमा सकते हैं स्पेस में। एक मालिकाना हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिश्रण MS-289 द्वारा संचालित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U में ग्रीन प्रोपेलेंट है, जो गैर विषाक्त है। ऑक्सीडेटिव वातावरण में 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक का सामना करने वाला उच्च तापमान उत्प्रेरक, इष्टतम थर्मल प्रबंधन और दहन दक्षता के लिए बनाया गया उन्नत दहन कक्ष। मनस्तु स्पेस की ये उपलब्धि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में हरित प्रणोदन को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग
प्रशस्त कर सकती है, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिल्कुल, भारत अपने लिए तरक्की की नई राहें खोल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया है और अपनी नई जिंदगी का आगाज किया है। आपको लिए चलते हैं गोलाघाट। गोलाघाट में एक खातून से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और उनका साथ दिया उनके शौहर ने। तो किस तरह से अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखी, किस तरह से जिंदगी में वो आगे बढ़ी, किस तरह से अपनी उन्होंने एक अलग पहचान बनाई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोलाघाट की एक पुरअज़्म खातून ने साबित कर दिया है कि मजबूत कुव्वते इरादे से कुछ भी मुमकिन है। एक छोटी कारोबारी शख्सियत के तौर पर शुरुआत करते हुए वो अब मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। अपने छोटे पैमाने पर कारोबार के क़याम के बाद से उन्होंने 2022 और 2023 में माली मुश्किलात का सामना करने के बावजूद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बरनाली सेकिया गोगई आसाम के गोलाघाट जिले के तिनियाली के जोनाकी नगर की रहने वाली हैं। मुश्किल वक्त में उन्होंने जयपुर राजस्थान में 10 रोजा तरबियती कोर्स किया और अपने शौहर से सिर्फ 3.5 लाख रुपए से रेडीमेड बाउंड्री वॉल्स बनाने का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इसके लिए सार्फिन को अपना पसंदीदा डिजाइन हासिल करने के लिए 20 से 25 दिन पहले ऑर्डर देना होगा। वो बालाई आसाम की वाहिद खातून कारोबारी हैं जो इस कारोबार में मसरूफ हैं और ये काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रही हैं। 2 साल के लिए मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। हम मन में है जो कैसे हम ये समस्या समाधान करेगा। तो एक दिन मोबाइल देखते देखते ये इंडस्ट्री को, ये वाल को हम मन में आ गया। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड के साथ हम बातचीत किया और मेरा हस्बैंड सपोर्ट किया, तो हम ओपन किया ये इंडस्ट्री को। मेरा जो एम्प्लॉय है ना, वो लोग फुल टाइम काम किया और वो लोग भी मेरा सपोर्ट किया, मेरा हस्बैंड भी सपोर्ट किया और मेरा परिवार भी सपोर्ट किया और आमने सामने लोगों भी मेरे लिए सपोर्ट किया। बरनाली जो पहले मनफी माशी हालात का सामना कर रही थी, उन्होंने अपने शौहर की मदद से काम शुरू किया और लोगों का ताउन हासिल किया। आज सूरत हाल ये है कि उन्होंने न सिर्फ अपना कर्ज अदा किया है बल्कि इस वक्त 13 मजदूरों को रोजगार भी फराहम कर रही हैं। इनका सफर दीगर खवातीन कारोबारियों के लिए एक तहरीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दोस्तों, कहा जाता है कि जितना आप गरीबों की मदद करेंगे, जितना उनके दुखों को दूर करेंगे, उतने ही आप खुशी का एहसास करेंगे, उतने ही आपको सुकून का एहसास होगा। जहानाबाद में कुछ नौजवान आगे आए हैं और उन्होंने अपनी तंजीम का नाम रखा है रोटी बैंक। और उनका उद्देश्य ये है, उनका एक ख़ास मकसद ये है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। ख़ास तौर पर जो गरीब लोग होते हैं जिन्हें एहसास नहीं होता कि रात को उनको खाना मिलेगा या नहीं। लेकिन रोटी बैंक ने कमाल का काम किया है।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ जाएं और वो आम लोगों तक खाना पहुंचा सकें, रोटी पहुंचा सकें, ताकि कोई भी उनके समाज में भूखा ना सोए। तो रोटी बैंक किस तरह से कर रहा है काम, आइए जान लेते हैं। साल 2005 से पहले बिहार का जहानाबाद नक्सली तशद्दुद का खौफनाक दर्द झेल रहा था। हालात ऐसे थे कि दिन के वक्त शहर में नक्सलियों को खुलेआम हथियार लेकर जाते देखा जा सकता था। ताहम जहानाबाद की तस्वीर वक्त के साथ बदल रही है। जिले में तरक्की का एक नया बाब लिखा जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ के कुछ नौजवानों ने अपनी सतह पर शहर के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। किसी हुकूमती मदद के बगैर ये नौजवान शहर को भूख से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस इदारे का नाम है रोटी बैंक। नक्सली तशद्दुद से लेकर समाजी हम आहंगी तक जहानाबाद का रोटी बैंक भूख से आजादी की मिसाल बन रहा है। रोटी बैंक की स्थापना मुख्य रूप से था कि कोई भी जहानाबाद में भूखे रात को ना सोए, सबसे पहला उद्देश्य यही है। रोटी बैंक की एक खासियत है सर, रोटी बैंक की खासियत है कि इस रोटी बैंक से जो जितने भी सदस्य जुड़ गए, न इसमें कोई बड़े हैं और न इसमें कोई छोटे हैं। अगर पदाधिकारी हैं तो सारे पदाधिकारी हैं और नौकर अगर हैं तो सारे नौकर। रोटी बैंक पिछले 5 सालों से जरूरतमंदों की खिदमत कर रहा है। इसका मकसद भूख से पाक जहानाबाद है, यानी जिले में कोई भी शख्स भूखा न सोए। तंजीम के कारकुन हर शाम जहानाबाद के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों का दौरा करते हैं और रोजाना तकरीबन 50 लोगों को मुफ्त खाना फराहम करते हैं। जरूरतमंदों को मुफ्त खाने की दस्तयाबी खास तौर पर जहानाबाद रेलवे स्टेशन के अहाते के करीब लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने आगे आकर तंजीम के जरिए अपनी सालगिरह, शादी की सालगिरह और दीगर मुबारक मौकों पर मिठाइयाँ और खाना भी तकसीम किया है, जिससे इस इक़दाम को मजीद तक़वियत मिली है। भूखे बेसहारे जो भी लोग स्टेशन में रहते हैं उनको रोटी, सब्जी एवं मिठाई दी जाती है। जहानाबाद का यही लक्ष्य है कि यहाँ पे कोई भी भूखे न सोएं। इसी उद्देश्य से इसको अनवरत चलाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। रोटी बैंक की इस कोशिश ने मुआशरे में खिदमत खल्क और खिदमत के जज्बे को फरोग दिया है। मुकामी लोग भी इस इक़दाम से मुतासिर हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, समाज की तरक्की के लिए सरकारें तो काम करती ही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम या आप किस तरह का कदम उठाते हैं अपने आसपास के लोगों या फिर अपनी समाज की तरक्की के लिए। अगर हर इंसान कुछ अच्छा करने के बारे में सोचे तो यकीन मानिए हम बहुत अच्छा समाज बना सकते हैं। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो आम लोगों के लिए काम करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं। भागीरथी फाउंडेशन काम कर रही है पानी के लिए। जी हाँ, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ ये फाउंडेशन ये बताती है कि किस तरह से पानी को बचाया जा सकता है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है ताकि आने वाली नस्लें कम से कम पानी का फ़ायदा उठा सकें, उन्हें पानी की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो किस तरह से ये फाउंडेशन काम कर रही है, आइए जान लेते हैं। जल भागीरथी फाउंडेशन आम लोगों को साफ मयार का मीठा पानी फराहम करने के मकसद से जयपुर देही के संभर, रनवाल और नागौर और नौआन इलाके के देहातों में बारिश के पानी को महफूज करने और जखीरा करने की एक मिसाल पेश कर रही है। जल भागीरथी फाउंडेशन की मदद से गांव के लोगों को नमकीन और फ्लोराइड वाले पानी से राहत मिल रही है और साथ ही साथ उन्हें मयारी मीठा पानी भी मिल रहा है। फाउंडेशन के ताउन से देहातों में बारिश के पानी को महफूज करने और जखीरा करने के लिए पानी के टैंक बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को साल भर बारिश का मीठा पानी मिलता है। पहला तालाब का निर्माण करवाया हमने, जल सभा बनाई, जल सभा बना करके
चंदा कलेक्शन किया, चंदा कलेक्शन करके फिर वो 30% तो हमने दिया और बाकी जो है जलभागीरथी ने दिया। उस तालाब का निर्माण हो गया तो दूसरे तालाब के लिए प्रयास करें। तो ये दूसरे से राशि जमा करा करके जलभागीरथी फाउंडेशन से पैसे लेकर दूसरे तालाब का निर्माण करना। फाउंडेशन के लोग मुकामी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और गांव की इकाइयों में दिलचस्पी रखने वाले खानदानों को टैंक की तामीर के पूरे अमल के बारे में तफसील से बताते हैं, जिसके बाद फाउंडेशन के मेंबरान दरख्वास्त गुजार के घर जाते हैं और बारिश का पानी जमा करने के लिए मखसूस जगहों पर टैंकों को निशानजद किया जाता है। इस पूरे अमल के दौरान साफ और म्यारी पानी की फराहमी के लिए सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। यही नहीं, जल भागीरथी फाउंडेशन की मदद से गांव में बाकायदगी से हेल्थ चेकअप कैंपों के जरिए लोगों को सेहत से मुताल्लिक मुनासिब मशवरा भी दिया जाता है, ताकि साफ पानी के साथ साथ आम लोग भी सेहतमंद रहें। ये टांका बनने के बाद मीठा पानी पीने लग गए 2 साल से। मतलब धीरे धीरे हमारे कई चीज़ों का फ़ायदा हो गया। जैसे पूरा खारा पानी था और पीने के लायक नहीं था, और आज के टाइम पर ऐसा है कि पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बरसात का पानी है, टांका जो बरसात आती है उसी से ये भरते हैं पूरा का पूरा पानी, और इसको पीने में काम लेते हैं। सुबह 4 बजे उठ के जाती थी और बहुत परेशानी होती थी, घुटनों में दर्द हो जाता था, और अब टांका बनने से बहुत सुविधा हो गई और बरसात का पानी इकट्ठा करके अब मीठा पानी पी सकते हैं। अब पहले खारा पीते थे। जल भागीरथी फाउंडेशन की इस कोशिश पर मुकामी देहाती खुशी का इजहार कर रहे हैं। जहां पहले पीने का पानी टैंकरों के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता था, आज वो रकम लोग अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर रहे हैं। इस कोशिश और मुहिम से गांव वालों की जिंदगियों में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। मेरे घर में टांका बना है जल भागीरथी फाउंडेशन के सहयोग से। इसमें हमारे गांव में पहले बहुत फ्लोराइड युक्त पानी था, जो कि वो बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी, जैसे दांतों में दर्द वगैरह, पीले हो जाना, बाल झड़ना, कई प्रकार के जोड़ों में दर्द, और पानी में नाइट्रेट की भी थोड़ी ज़्यादा तत्व पाए गए जिनसे कैंसर को बढ़ावा मिलता है। अब हमारे गाँव में जल भागीरथी से ने सहयोग किया, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला और बहुत से टांके बने। आज जल भागीरथी फाउंडेशन मुकामी सतह पर गांव वालों के लिए खानदान की तरह है। मुकामी देहात में टैंकों की तामीर के साथ साथ फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर्स में बाकायदा आगाही मुहिम, तालीम और सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये सिलसिला अभी जारी है। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। तो देखा आपने कि लोग किस तरह से आगे आ रहे हैं, किस तरह से अपने लिए एक नया समाज खुद बना रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बेहतर सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन भी हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने आप बनाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी जगह कहाँ पर है। एक ऐसी ही खातून से आपकी मुलाकात करवाते हैं, दीप्ति। जी हाँ, दीप्ति वो महिला है, वो खातून है जिन्होंने अपने गांव को
शहर की तरह एक कामयाब गांव बना दिया है। जी हाँ, इस गांव में उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ किया है जिसके बारे में गांव देहात में कई बार सोचा भी नहीं जा सकता। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हर इंसान तालीम हासिल करे, क्योंकि तालीम से ही शऊर पैदा होता है। और दीप्ति ने अपने गांव की तस्वीर बदल दी है। तो किस तरह से दीप्ति कर रही है काम, आइए जान लेते हैं। देही इलाकों को शहरी सहूलियात के खुतूत पर तरक्की देने के लिए यूपी हुकूमत मराद के साथ साथ काफी बजट भी फराहम कर रही है। इसके बावजूद अब भी कई गांव ऐसे हैं जो तरक्की से बहुत दूर हैं। ऐसी ग्राम पंचायतों के लिए जालौन में एक ग्राम पंचायत है जो पसमानदा ग्राम पंचायतों के लिए एक मिसाल बन गई है। गांव में किए गए तरक्याती कामों से पता चलता है कि किस तरह सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करते हुए एक पसमानदा गांव को शहरी खुतूत पर तरक्की दी जा सकती है। समहारा कुसुमपुर ग्राम पंचायत जो जालौन के तरक्याती ब्लॉक के तहत आती है, पसमानदा ग्राम पंचायतों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। इस गांव की तरक्की की बागडोर गांव की खातून सरबराह के हाथ में है। गांव की सरबराह दीप्ति आनंद राठौर असल में गुजरात से हैं, जिनकी शादी इसी गांव के आनंद राठौर से हुई थी। शादी के बाद गांव आने वाली दीप्ति ने गांव के सरबराह के लिए इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गयी। खस्ता हाल गांव में तरक्याती काम करवाना उनके लिए एक चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज को कबूल करते हुए उन्होंने गांव को शहरी खुतूत पर तरक्की देने का बीड़ा उठाया और इस काम में उनके शौहर आनंद राठौर ने उनका साथ दिया। गांव में लोग बाहर शौच के लिए जाते थे, तो हमने वह शौचालय दिए, शौचालय बनवाए। उन्होंने बाहर कचरा फेंकते थे तो कचरा गाड़ी लगवाई। उन्हें जागृत किया कि कचरा गाड़ी में ही फेंकें। गांव की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए, माइक लगवाए कि उन तक सूचना पहुंचा सकें। और हमारे यहाँ ओपन जिम भी बनवाई गई है। आज ये ग्राम पंचायत एक रोल मॉडल के तौर पर उभरी है। गांव में होने वाले तरक्याती कामों से साबित होता है कि काम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी हुए हैं। गांव में बनाया गया पंचायत भवन किसी शहरी सरकारी दफ्तर से कम नहीं है, जहां पेंशन से लेकर राशन तक और इज्तिमाई शादी से लेकर लड़की की पैदाइश तक और गांव वालों को फराहम की जाने वाली सहूलत के लिए कागजी कार्रवाई की जाती है। शहरों की तरह इस ग्राम पंचायत को भी हिफाजती मकासद के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। कैमरों की वजह से गांव में चोरी की वारदातों पर भी काबू पाया गया है। गांव में शहरी खुतूत पर एक कम्युनिटी टॉयलेट बनाया गया है। इसके अलावा खवातीन के लिए अलहदा गुलाबी बैतुल खला भी बनाए गए हैं, जिन्हें पिंक टॉयलेट्स के नाम से जाना जाता है। गांव में एक पार्क और ओपन जिम भी तामीर किया गया है ताकि गांव वालों को अच्छी सेहत और खेलों की तरफ राग़िब किया जा सके। पार्क में चहलकदमी और बैठने का भी इंतजाम किया गया है। काम बहुत अच्छे किए गए हैं हमारे प्रधान द्वारा। लोग बाहर न जाएं उसके लिए एक सुलभ शौचालय का निर्माण किया है। गांव की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगवाए हैं। हमारे यहाँ लाउड स्पीकर लग गए, सीसीटीवी कैमरा है, जिम का सेटअप है और हमारे यहाँ पार्क है। गाँव में बहुत तरीके से काम अच्छा हुआ है। जालौन के इस ग्राम पंचायत ने दिखाया है कि अगर सरकारी रकम का सही मंसूबाबंदी और अज़्म के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गांव भी शहरों की तरह तरक्की कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो नाज़रीन, दीप्ति ने ये बता दिया है कि सरकारी रकम से अगर सही तरह से फ़ायदा उठाया जाए तो समाज का हर एक बंदा खुश रह सकता है। एक नया समाज हमारे सामने हो सकता है, गांव की तरक्की हो सकती है। अगर हम सब भी ऐसा ही सोचें तो यकीन मानिए हमारे आसपास भी एक बहुत खूबसूरत माहौल हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक नई सोच, एक नई मुस्बत पहल के साथ आगे बढ़ें। और जाने से पहले जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं